रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों से गंगा का पानी तेजी से चढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बसे लोगों की चिंता बढ़ गई है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। गंगा घाटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने गंगा घाट का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारी माता संकटा धाम पहुंचे और घाटों का निरीक्षण किया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को घाटों पर बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। वहीं मंदिर परिसर और घाटों के आसपास फैली गंदगी को लेकर डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई और 7 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आगामी सभी त्योहारों को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक करा ली गई है और निरंतर जो व्यवस्थाएं हैं सभी श्रद्धालुजनों के लिए उसका मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आज मेरे द्वारा यहाँ पर घाट पर भी इंस्पेक्शन किया गया है। जो तैयारियाँ यहाँ पर करनी है उसके संबंध में सारे संबंधित लोगों को निर्देश दिए गए। देखिए, बढ़ते जल स्तर को की निगरानी भी की जाती है और उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित है और वर्तमान में जितने भी धार्मिक स्थल है जो घाट हैं वहाँ पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है और जल बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है उसको उसी के अनुसार कराया जाएगा। रायबरेली में भी गंगा नदी की धारा में तेज बहाव शुरू हो गया है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही, जिसके चलते गंगा में बाढ़ आ गई है और काफ़ी तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है। हम कैमरामैन को चाहेंगे कि यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से तेज बहाव हो रहा है। इस समय रेत जो दिखाई दे रहा था बीच में, वो लगभग पूरी तरीके से डूब गया है और तेज़ी से पिछले 3 दिनों से गंगा नदी का जलस्तर बराबर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क भी कर दिया है। और अभी जिला अधिकारी हर्षिता माथुर, जो कि रायबरेली की जिला अधिकारी है, वो और रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुद यहीं पर आकर माता संकटा धाम है, गेगासो गंगा घाट है, यहाँ पर निरीक्षण किया और उनको ये गंदगी दिखाई दी, जिससे वो भड़की और उन्होंने कहा कि मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर ये गंदगी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है और जल्द से जल्द सफाई के लिए उन्होंने कहा है। हालांकि अगर बात करें तो इस जगह यहाँ पर ये सारे परिसर में इंटरलॉकिंग लगी हुई है, जो कि करीब 14 से 15 लाख रुपए खर्च करके इंटरलॉकिंग लगाई गई, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ जो सफाई कर्मियों की जिनकी जिम्मेदारी है वो सफाई नहीं करते हैं। और माता संकटा धाम ये मंदिर है, जो कि सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जिले का है, वहाँ के ये हालात हैं। इसी गंदगी को देखकर रायबरेली की जिलाधिकारी ने फटकार लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द इसे साफ सफाई किया जाए और आगे से ऐसी हरकत अगर की गई तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारी के निर्देश के बाद साफ सफाई शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रक्रिया बराबर होगी या फिर आज ही सफाई होकर के रह जाएगी, फिर से गंदगी इन गंगा घाटों पर फैली रहेगी। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है गंगा घाटों पर सावन को लेकर के, क्योंकि अगले कुछ दिनों में सावन की शुरुआत हो रही है, गंगा घाटों पर स्नार्थी आएंगे, उनको लेकर के बैरिकेडिंग की व्यवस्था, गंगा घाटों की व्यवस्था, जिससे श्रद्धालुओं में कोई दिक्कत ना हो, इन सब को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि घाटों की सुरक्षा तत्काल की जाए, क्योंकि सावन आने वाला है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी जिलाधिकारी के इस निर्देश का असर गंगा घाटों पर, जिले के गंगा घाटों पर दिखेगा या फिर केवल आदेश हवा हवाई ही रहेंगे। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां के दौरे पर औद्योगिक विकास मंत्री यमुना प्राधिकरण पहुंचे। मंत्री नंद गोपाल नंदी विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक, विभागों के काम परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा। इंटरनेशनल जेवे एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा। मंत्री नंदी ने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहाँ के दौरे पर औद्योगिक विकास मंत्री यमुना प्राधिकरण पहुंचे। मंत्री नंद गोपाल नंदी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, विभागों के काम परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा। इंटरनेशनल जेवे एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा। मंत्री नंदी ने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। इंटरनेशनल जेवे एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा। मंत्री नंदी ने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां के दौरे पर औद्योगिक विकास मंत्री यमुना प्राधिकरण पहुंचे। मंत्री नंद गोपाल नंदी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, विभागों के काम परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा। इंटरनेशनल जेवे एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा। मंत्री नंदी ने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए हैं।
आगे बढ़ेंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। 2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायतों का आरक्षण। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। परिसीमन और रोटेशन की व्यवस्था पर काम चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर 2011 की ही जनगणना के आधार पर पंचायतों का आरक्षण और 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन और रोटेशन की व्यवस्था पर अभी काम चल रहा है। आने वाले दिनों में जल्द ही पंचायत के लिए चुनाव होने उनकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि जो आरक्षण होगा वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा और 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। शुभम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभम, एक तरफ जहां उत्तराखंड में यहाँ पर पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है पंचायत चुनावों को लेकर। बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायतों का आरक्षण होगा। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव से लेकर के एक बड़ी खबर है। 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण तय होगा। साथ ही साथ हर वर्ग के 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और पिछले चुनाव में लागू नियमावली में निर्धारित की गई आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। पिछली बार इस तरीके से सीटें आरक्षित हो गई थी और बदलाव और आरक्षित में हो सकता है बदलाव भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है उनका भी सर्वे चल रहा है। तो लिहाजा इसे लेकर के एक बड़ी खबर है फिलहाल इस पूरे मामले में यही है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर ही पूरा का पूरा जो आरक्षण की तमाम प्रक्रिया उसका पालन इस बार के पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकता है और इसे लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या जानकारी दी सूचना को लेकर, तैयारियों को लेकर कहां तक पहुंची है? आगे आने वाले समय में कब तक ये उम्मीद है कि पंचायत चुनावों को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो भी इसकी पूरी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तमाम टीमें वो लगी हुई हैं। और क्योंकि जब 2011 के जनगणना के आधार पर ही हो रहा है तो काफी कुछ चीजें पहले से भी तैयारियां पूरी लगभग हो भी चुकी हैं, जो जानकारी सामने आ गई है। तो फिलहाल इससे जुड़ी हुई जो तमाम तैयारियां उसको पूरी तरीके से पुख्ता करते हुए तमाम सर्वे के आधार पर, क्योंकि आरक्षण की भी जो तमाम तरह की प्रक्रिया है उनका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाना है। तो लिहाजा एक एक चीज पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है जिससे कि संपूर्ण जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं के बीच में जो चुनाव पंचायत का चुनाव है वो बेहतर तरीके से हो पाए, किसी भी तरीके का कोई नियमों का उल्लंघन ना हो। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि यहाँ पर पंचायत चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अब देखना होगा कि कब तक अधिसूचना जारी होती है और आगे चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।